दोस्तों इमेजिन करिए एक कंपनी जिसकी वैल्यूएशन 500 बिलियन डॉलर्स है, लेकिन वो कंपनी अंदर से खोखली हो रही है। मार्केट में एक नया नैरेटिव सेट हो रहा है दैट ओपन एआई इज टाइम। फेमस इन्वेस्टर जॉर्ज नोबल ने कहा है कि ओपन एआई रियल टाइम में कोलैप्स कर रही है, सिर्फ कंपटीशन की वजह से नहीं बल्कि उनके खुद के इंटरनल ब्लंडर्स की वजह से। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ जॉर्ज नोबल के क्लेम्स पर बात नहीं करेंगे, बल्कि डीप एनालिसिस करेंगे और देखेंगे क्या वाकई में चैट जीपीटी का दी एंड आ चुका है और क्या गूगल जेमिनाई ने चुपके से बाजी मार ली है। चलिए डिकोड करते हैं एआई वार की असली रियलिटी। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस पॉइंट की जो मीडिया में ज़्यादा डिस्कस नहीं हो रहा है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑन टेक। पिछले कुछ सालों में रूल सिंपल था, ज़्यादा डेटा प्लस ज़्यादा कंप्यूट इक्वल्स टू बेटर एआई। लेकिन अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चैट जीपीटी या ओपन एआई ने टेक वॉल हिट कर दिया है। रिसर्च रिपोर्ट्स के मुताबिक जीपीटी 4 से जीपीटी 5 का जंप उतना बड़ा नहीं है जितना जीपीटी 3 से जीपीटी 4 तक का था। इसे कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। जॉर्ज नोबल के अकॉर्डिंग आज के नए मॉडल्स को ट्रेन करने में 5 टाइम्स यानी कि 5 गुना ज़्यादा कॉस्ट लग रही है, लेकिन इम्प्रूवमेंट सिर्फ 10 to 20% ही मिल रहा है। अगर प्रोडक्ट रेवोल्यूशनरी नहीं बनेगा तो यूज़र पैसे क्यों देगा? वहीं दूसरी तरफ गूगल जेमिनाई है। गूगल के पास यूट्यूब का इन्फिनिट डेटा है जो कि चैट जीपीटी के पास नहीं है, तो वही डेटा जेमिनाई यूज़ कर रहा है ट्रेन करने के लिए। सेकेंड पॉइंट है फाइनेंशियल सुसाइड। हम सब सोरा की वीडियो एआई जो चैट जीपीटी या ओपन एआई ने निकाला था उसके वीडियोस देखकर बहुत इंप्रेस हुए थे, लेकिन सोरा कमर्शियली वायबल नहीं। एक रिपोर्ट के हिसाब से सोरा को रन करने का कॉस्ट इतना है कि अगर उन्होंने पब्लिकली रिलीज कर दिया सबको यूज करने के लिए तो पर यूजर उनको बहुत ज्यादा कॉस्ट आने वाला है। ड्यूश बैंक का एस्टिमेट है कि ओपन एआई को प्रॉफिट में आने के लिए उससे पहले 13 बिलियन डॉलर का लॉस झेलना पड़ेगा। यहाँ गूगल का एडवांटेज है क्योंकि गूगल के पास उसका अपना टीपीयू है, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उन्हें एनवीडिया के चिप्स पे उतना डिपेंड नहीं रहना पड़ता जितना ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट को। सो गूगल कॉस्ट ऑफ इन्फेरेंस को कंट्रोल कर सकता है बट ओपन एआई नहीं। ओपन एआई के पास सिर्फ एक ऐप है, लेकिन वहीं गूगल के पास उसका पूरा इकोसिस्टम है। गूगल ड्राइव, आप यूट्यूब, क्रोम, डॉक्स, मैप्स, बहुत सारी एप्लीकेशंस या यूं कहूं सैकड़ों एप्लीकेशंस हैं। अभी हाल ही में सेल्सफोर्स के सीईओ मार्क बेनियोफ ने चैट जीपीटी छोड़कर जेमिनाई को अडॉप्ट कर लिया। क्यों? बिकॉज जेमिनाई जो है एंटरप्राइज डेटा के साथ स्मूथली इंटीग्रेट हो जाता है। ओपन एआई एक फीचर बनकर रह गया है जबकि गूगल प्लेटफॉर्म बना रहा है। यही वो इंटरनल कोड रेड था जिसके बारे में सैम अल्टमैन ने वार्निंग दी थी। एक कंपनी तब नहीं डूबती जब उसके पैसे खत्म हो जाते हैं, लेकिन जब उसके विजनरीज छोड़ देते हैं तो वो कंपनी डूब जाती है। तो यही हाल ही में हुआ है। ओपन एआई के को फाउंडर इलिया सुत्स्कीवर, सीटीओ मीरा मुराती और टॉप रिसर्चर अंद्रेज जैसे लोगों ने कंपनी को छोड़ दिया है। इनसाइडर रिपोर्ट्स कहती हैं ये लड़ाई सैलरी की नहीं थी, ये लड़ाई सेफ्टी वर्सेस प्रॉफिट की थी। सैम अल्टमैन इसको एक प्रोडक्ट कंपनी बनाना चाहते थे, लेकिन ये लोग इसको एक सुपर इंटेलिजेंस कंपनी बनाना चाहते थे। जब कोर इंजीनियरिंग टीम ही चली जाए तो इनोवेशन रुक जाती है। जॉर्ज नोबल इसी पॉइंट को हाईलाइट करते और कहते हैं कि ओपन एआई इज नाउ जस्ट अ कॉर्पोरेट शेल। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है। इसका क्लेम है कि ओपन एआई ने अपना नॉन प्रॉफिट मिशन ब्रीच किया है। अगर कोर्ट मस्क के फेवर में डिसीजन देगी या न्यूयॉर्क टाइम्स कॉपीराइट वाला केस जीत जाता है तो ओपन एआई को अपना डेटा डिलीट करना पड़ सकता है। इमेजिन करिए एक एआई मॉडल जिसका मेमोरी ही डिलीट कर दिया जाए। ये ओपन एआई के लिए गेम ओवर साबित हो सकता है। क्या ओपन एआई खत्म हो रहा है? देखिए 500 बिलियन डॉलर की जो वैल्यूएशन है एक बबल लग रही है। हिस्ट्री गवाह है कि याहू, नेटस्केप जैसी कंपनियां कभी मार्केट में लीडर्स थे, गूगल और फेसबुक ने उन्हें रिप्लेस कर दिया। मोमेंटम गूगल जेमिनाई और मेटा एआई की तरफ शिफ्ट हो रहा है क्योंकि ये सस्टेनेबल हैं और दोनों फ्री हैं। एआई को सरवाइव करने के लिए जीपीटी 5 सिर्फ नहीं बल्कि कुछ नया चमत्कार करना पड़ेगा क्योंकि सामने गूगल है। तो क्या लगता है, अभी चैट जीपीटी से जेमिनाई पे स्विच कर लिया है? चैट जीपीटी अभी भी किंग है? कमेंट्स में बताइए। पसंद आया तो लाइक करें
और ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।